हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है यूपी टीजीटी 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो क्या है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 वीडियो है। ठीक, इससे पहले कि क्या है कि 1 से लेके 21 तक के जो सवालात हैं मुकम्मल वजाहत के साथ, जो कि अलग अलग किताबों से रेफरेंस दे के उसका हवाला देकर और बहुत से इम्पोर्टेंट उन्वानात के ऊपर हम लोगों ने क्या है बात किया था। आज क्या है 22 से लेके आगे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आज भी मुकम्मल वजाहत के साथ इंशाल्लाह बात किया जाएगा। और ये जो सॉल्व पेपर तो किया जा रहा है और इसके जेल में बहुत से ऐसे सवालात भी आपके सामने पेश किए जाते हैं और उसकी वजाहत पेश की जाती है कि जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि उर्दू के होते हैं उसके लिए मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। क्या ये टीजीटी 4 के लिए भी है और टीजीटी उर्दू के लिए भी है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये अहम साबित होने वाली है। तो चलिए सवालात पे बात करते हैं। पहले सवाल में कहा जा रहा है कि आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श हमें कहाँ मिलता है। पूछा जा रहा है सवाल नंबर 22 में कि आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श हमें कहाँ मिलता है। क्या ऋग्वेद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, या रामायण में मिलता है, या अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। तो क्या है कि जो आरियाई ज़बान का पहला जो मुस्तनद नक्श मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनीसो दबीर किसकी मुरत्तबा किताब है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनीसो दबीर जो कि एक किताब है, इसको मुरत्तब करने वाले कौन है। क्या फजल इमाम रिजवी है, मसूद हुसैन रिजवी अदीब हैं, या नैयर मसूद हैं, या गोपी चंद नारंग हैं। तो दोस्तों जो अनीसो दबीर जो किताब है इसको क्या है कि जो मुरत्तब करने वाले शख्स हैं वो कौन है, वह नैयर मसूद हैं। कौन है, नैयर मसूद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर क्या है नैयर मसूद साहब के सिलसिले में अगर बात किया जाए तो जैसे कि ताउस चमन की मीना, और फिर उसके बाद क्या है कि ये भी जो कि अफसानवी मजमूआ है ताउस चमन की मीना, ये 1988 में शाया हुआ, 1988 में शाया हुआ था। और इसमें ताउस चमन की मीना जो अफसानवी मजमूआ है इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल थे। कितने अफसाने, 10 अफसाने शामिल है। और फिर इसके अलावा क्या है, अतरे काफूर है, फिर सीमिया है, ये सारे के सारे क्या है, अतरे काफूर, सीमिया और ताउस चमन की मीना, ये सब के सब किसके हैं, वो नैयर मसूद के हैं। किसके, नैयर मसूद के अफसानवी मजमूए हैं। तो यहाँ पे अनीसो दबीर का किसकी मुरत्तबा किताब है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नैयर मसूद है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कब पूछा जा रहा है कि किस सिन्फ में माफौकुल फितरत अनासिर उमूमन मौजूद होते हैं। क्या वह सिन्फ नाविल है, या दास्तान है, या ड्रामा है, या अफसाना है। तो जो माफौकुल फितरी अनासिर जो होते हैं कि जो कि क्या है हमारे हवासे खमसा से बहुत ही परे होते हैं, जो कि हम लोग कल्पना में बात कर सकते हैं, ऐसे अनासिर किस में मौजूद होते हैं, वह तो क्या है, वह दास्तान में होते हैं। किसकी, यानी दास्तान की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है कि क्या माफौकुल फितरी अनासिर इसमें पाए जाते हैं। और अगर अफसाना की बात किया जाए तो उसकी एक बहुत ही अहम खुसूसियत होती है कि वहदत तअस्सुर इसमें पाया जाता है। किसमें, अफसाना में। तो यहाँ पे माफौकुल फितरी अनासिर किस में पाया जाता है, दास्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ात किए थे उनका जवाब हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की थी। अब देखिए मुक़द्दमे शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। लेकिन इसमें जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो एतराज़ात किए थे उसके जवाब में हमारी शायरी, अब देखिए यहाँ पे किसके मुक़द्दमे शेर व शायरी के जवाब में क्या लिखी गई, हमारी शायरी लिखी गई, जो कि के उन्वान से किसने देने की कोशिश की थी। क्या इमदाद इमाम असर थे, मसूद हुसैन रिजवी अदीब थे, शिबली नुमानी थे, या मौलवी अब्दुल हक थे। तो हमारी शायरी के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है, मौलवी मसूद हसन रिजवी हैं, जो कि क्या मुक़द्दमे शेर व शायरी के जवाब में लिखने की कोशिश की गई थी। वह कौन थे, मसूद हुसैन रिजवी। अब यहाँ पे मसूद हसन रिजवी अदीब के मुतालिक कुछ चंद मालूमात फराहम कर लेते हैं, जो कि क्या यहाँ पे
दर्ज है कि मसूद हुसैन रिजवी अदीब की तसनीफ़, तालीफ़, तरतीब, तर्जुमा मेरे हाथों अंजाम पाई। ये क्या है कि एक बुक से इस स्क्रीनशॉट लिया गया है रेख्ता की साइट से। उसमें जो मुसन्निफ़ ने ये बताने की कोशिश की मेरे हाथ में क्या कौन कौन सी उसकी तसनीफ़ लगी है। क्या है इम्तिहान वफ़ा किसकी तसनीफ़, मसूद हसन रिजवी अदीब की तसनीफ़ कौन कौन सी है, इम्तिहान वफ़ा है, फ़रहंग इमसाल है, हमारी शायरी है, फ़ैज़ मीर है, मजालिस रंगीन है, दबिस्तान उर्दू है, रूह अनीस है, निज़ाम उर्दू है, जवाहिर सुखन है, जिल्द दोम, शाहकार अनीस है, उर्दू ज़बान और उसका रस्मुल ख़त है, फ़ायज़ दहलवी और दीवान फ़ायज़ और मुतफ़र्रिक़ात गालिब, आब हयात का तनकीदी मुताला, रमज़ नामे अनीस, लखनऊ का शाही स्टेज, लखनऊ का अवामी स्टेज, तज़किरे नादिर, फसाना इबरत, आईने सुखन फहमी, गुलशन सुखन, ईरानियों का मुक़द्दस ड्रामा, ये सब की सब तसनीफ़ किसकी है, मसूद हसन रिजवी अदीब की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है जो कि क्या हो सकता है कि टीजीटी उर्दू में जो कि जुलाई में होने वाला है उसमें इनमें से कोई ना कोई तसनीफ़ आप लोगों को देखने को मिले। तो ये सारी की सारी तसनीफ़ का मुसन्निफ़ कौन है, मसूद हसन रिजवी अदीब है, मसूद हसन रिजवी अदीब है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारी शायरी क्या है कि ये मुकदमे शेर व शायरी जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब पे के जवाब में लिखने की कोशिश की गई थी। तो और ये कब लिखी गई थी, 1927 में लिखी गई थी। कब, 1927 में हमारी शायरी लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन पे बात किया जाएगी कि इसमें से किसको साहित्य एकेडमी अवार्ड नहीं मिला। क्या मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी हैं, अब्दुस समद हैं, इलियास अहमद गद्दी हैं या शीन काफ निज़ाम है, शीन काफ निज़ाम है। अगर बात किया जाए साहित्य एकेडमी अवार्ड की तो क्या है कि इसमें इन चारों ऑप्शन में अब्दुस समद को भी मिला है, इलियास अहमद गद्दी को भी मिला है, शीन काफ निज़ाम को भी मिला है। तो क्या है जिनको नहीं मिला है वो कौन है, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी हैं। अब्दुस समद को 1990 में मिला है किस नावल पे, 2 गज़ ज़मीन नावल जो उन्होंने लिखा था। ठीक, और फिर इलियास अहमद गद्दी को किस सन में मिला है, 1996 में मिला है। शीन काफ निज़ाम को 2010 में मिला है। और इनको जिस तसनीफ़ में मिला है वह क्या है कि गुमशुदा की गूंजती घंटियों पर क्या है मिला है, किसको, शीन काफ निज़ाम को। और शीन काफ निज़ाम का जो पूरा नाम था वह क्या था, शिव कुमार बस्सा निज़ाम। क्या था, शिव कुमार बस्सा निज़ाम। ये क्या है, शीन काफ निज़ाम का पूरा नाम है, शिव कुमार शीन काफ निज़ाम का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है हमारा ये सही हो जाएगा कि क्या है, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी को क्या है साहित्य एकेडमी अवार्ड नहीं मिला है। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मंटू के किस अफसाने नया कानून में कूचवा का नाम क्या था। मंटू के अफसाने नया कानून में कूचवा का नाम क्या था, क्या मंगू था, भीकू था, छोटू था या बुद्धू था। तो जो क्या है नया कानून में जो कूचवा का नाम था वो मंगू था, मंगू कूचवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्या है कि जो सादत हसन मंटू ने जो अफसानवी मजमूए लिखे हैं उसको क्या है कि एक नज़र देख लेते हैं। बहुत से इन्होंने क्या अफसानवी मजमूए लिखे हैं और उसमें कितने अफसाने शामिल हैं और उनकी सने अशाअत क्या है जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अफसाने के। अब देखिए पहले नंबर पे क्या है, आतिश पारे किसका मजमूआ है, मंटू का। इसमें टोटल क्या है 8 मजमूए शामिल है और ये शाया हुआ है 1936 में। मंटू के अफसाने, ये भी क्या है मंटू के अफसानवी मजमूआ है। इसमें टोटल 26 अफसाने शामिल है, ये 1940 में शाया हुआ है। धुआं, और इसमें क्या है ये भी सादत हसन मंटू के अफसाने, और फिर इसमें 22 अफसाने शामिल हैं और ये 1961 में शाया हुआ था। सादत हसन मंटू का अफसानवी मजमूआ अफसाने और ड्रामे, इसमें टोटल क्या है 7 अफसाने शामिल हैं और ये 1943 में शाया हुआ था। लज्जते संग, ये क्या है इस अफसानवी मजमूए में टोटल 3 अफसानवी अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1947 में। चौगद, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 9 अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1948 में।
ठंडा गोश्त, ये इसमें क्या है 7-8 अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1950 में। खाली बोतलें खाली डिब्बे, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 13 अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1950 में। नमरूद की खुदाई, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 12 अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1950 में। बादशाहत का ख़ात्मा, टोटल अफसाने कितने हैं इसमें 11 अफसाने हैं और ये शाया हुआ है 1951 में सॉरी। यजीद, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 9 अफसाने शामिल हैं और यह शाया हुआ है 1951 में। सड़क के किनारे, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 11 अफसानवी मजमूए हैं और ये शाया हुआ है 1953 में। सरकंडों के पीछे, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 13 अफसाने शामिल हैं और ये शाया हुआ है 1953 ईस्वी में। फंदे, इस अफसानवी मजमूए में 11 अफसाने शामिल हैं और ये 1954 में शाया हुआ है। बग़ैर इजाज़त 11 अफसाने शामिल हैं और ये 1955 ईस्वी में शाया हुआ है। बुरक़े, इस अफसानवी मजमूए में टोटल 11 अफसाने शामिल हैं और यह इसकी सन अशात क्या है 1955। शिकारी औरतें, ये इस अफसानवी मजमूए में टोटल 12 अफसाने हैं और ये क्या है कि 1955 में ये भी शाया हुआ था। रती माशा और तोला, इस अफसानवी मजमूए में टोटल क्या है 10 अफसाने हैं और क्या है 10 अफसाने के साथ साथ ये 1955 में ये भी शाया हुआ था। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है जो 19वां जो इनका अफसानवी मजमूआ है वो क्या है अनारकली। इसका सन अशात नहीं है लेकिन इसमें टोटल अफसाने कितने हैं 10 अफसाने हैं। एक मर्द, अफसानवी मजमूए में टोटल अफसाने कितने हैं 8 हैं, इसका भी सन अशात नहीं मिलता। पर्दे के पीछे, इसमें टोटल अफसाने कितने हैं 10 हैं और क्या ये शाया हुआ है 1953 में। शादी, इस अफसानवी मजमूए में टोटल कितने हैं 7 अफसाने हैं, इसका भी सन अशात नामालूम है। ठीक, फंदे अफसानवी मजमूए में टोटल क्या है कि 5 अफसाने हैं और 1953 में क्या है ये शाया हुआ है। ऊपर नीचे और दरमियान, ये क्या है 18 अफसाने इसमें शामिल हैं और ये अफसानवी मजमूआ जो शाया हुआ है 1953 में। दोस्तों सआदत हसन मंटू ने इतने अफसाने लिखे हैं कि जब देखिए यहीं पे टोटल 24 अफसानवी मजमूए हैं जो कि क्या है कि तहकीककारों के ज़रिए या क्या है ये तहकीक किया हुआ है और हो सकता है कि एक दो उनसे नज़र से छूट गया हो। तो सआदत हसन मंटू ने अपनी ज़िंदगी में केवल एक नावल लिखी थी जिसका उन्वान था बग़ैर उन्वान के। ये क्या है उनकी नावल का नाम था बग़ैर उन्वान के। अपनी ज़िंदगी में टोटल एक नावल थी। अफसाने तो बहुत लिखे हैं, ठीक, जैसे कि यहीं पे टोटल 24 अफसानवी मजमूए और उसमें अलग अलग मुतअद्दिद क्या अफसाने शामिल हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के नौउम्र वारिस का फसाने तबाही है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने मज़कूरा बाला ख़याल अपने किस नावल के सिलसिले से ज़ाहिर किया है। अब देखिए एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के नौउम्र वारिस का फसाने तबाही है। क्या मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अपने किस नावल में इसका तज़किरा किया है? क्या वह ज़ात शरीफ है, शरीफ ज़ादा है, इमरोजान अदा है या अफ़शाए राज है? तो इसका सही जवाब होगा इमरोजान अदा। अब दोस्तों अब बात यहाँ पे कर लिया जाए, अगर ज़ात शरीफ की बात की जाए तो ये भी क्या है कि ये नावल है जो कि क्या है 1900 में शाया हुई। कब शाया हुई है? 1900 में शाया हुई। शरीफ ज़ादा ये भी क्या है 1900 में शाया हुई। कब शाया हुई? 1900 में। इमरोजान अदा इसकी जो सन अशात है वह 1899 में, 1899 में। अफ़शाए राज इसकी जो सन अशात है वह सन अशात क्या 1896 में क्या है फसाने राज क्या है शाया हुई थी। तो ये टोटल क्या है, ये जो फ़िक्रा दिया गया है मज़कूरा ख्याल कि एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के नौउम्र वारिस का फसाने तबाही है, वह क्या है कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इमरोजान अदा के सिलसिले में क्या ये ज़ाहिर किया था। ठीक,
अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, रुस्वा के अदबी कारनामा के ऊपर थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि अफशाए राज 1996 अभी बताया जा चुका है, इमरोजान अदा 1999, शरीफजादा 1900 में, ज़ात शरीफ 1900 में शाया हुई, अख्तर ई बेगम की अगर बात किया जाए तो ये 1924 में शाया हुई थी। कब शाया हुई थी? 1924 में। रुस्वा की जासूसी नावल के मुतालिक अगर बात किया जाए तो क्या है? खूनी जोरू, खूनी जोरू, खूनी शहजादा, खूनी मुसव्विर, बहराम की रिहाई, खूनी फंदे, खूनी आशिकी, ये सब के सब क्या है? जासूसी नावल है। किसकी? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की जासूसी नावल है। और उनकी मसनवियों की अगर बात किया जाए तो क्या है कि मसनवी उम्मीदो बेम, क्या है? मसनवी लज्जत फ़ना, मसनवी नौबहार, मसनवी मुरक्क़े लैला मजनू, ये क्या है कि मसनवियों के नाम है। और बहुत से उन्होंने तर्जुमे भी किए थे, जैसे कि क्या है? तारीख़ फ़लसफ़ा इस्लाम अरबी से तर्जुमा किया था, हिकमतुल अशराफ अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया था, मिफ्ताहुल फ़लसफ़ा अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया था, मबादी इल्म नफ्स, ये क्या अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया था। किस सन में? क्या है? तारीख़ इस्लाम को क्या है? 1929 में, हिकमतुल अशरार को क्या है कि 1925 में, मिफ्ताहुल फ़लसफ़ा को 1929 में, और मबादी इल्म नफ्स को क्या है? अंग्रेज़ी से उर्दू में जब तर्जुमा किया था वो क्या किस सन में? 1929 में। और फिर उसके बाद क्या है कि माशरती नफ्सियात, क्या है? ये भी क्या है? अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया था। किस सन में? 1927 में, 1927 में। ठीक, आगे बात किया जाए कि पूछा जा रहा है कि सवाल में इकबाल बेगम का मंटू से क्या रिश्ता था? इकबाल बेगम का मंटू से क्या रिश्ता था? क्या बेटी थी, बीवी थी, साली थी या बहन थी? तो इकबाल बेगम जो थी वह सआदत हसन मंटू की क्या थी? बहन थी। क्या थी? बहन थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने इनमें से कौन तरक्की पसंद नावल निगार नहीं है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, इस्मत चुगताई हैं या अनीस अशफाक है? अब देखिए अजीज़ों, ये तीन के तीनों ऐसे अदीब हैं कि जो कि क्या है? तरक्की पसंद अदब से क्या है? वाबस्ता थे। लेकिन अनीस अशफाक जो थे ये क्या? तरक्की पसंद से वाबस्ता नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्या है? जेल में अनीस अशफाक ही वो हैं कि जो क्या है कि तरक्की पसंद नावल निगारों में इनका शुमार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि तरक्की पसंद अफसाना निगारों की अगर बात किया जाए तो उसमें कृष्णचंद्र ये नावल निगार भी थे, अफसाना निगार भी थे। राजेंद्र सिंह बेदी हैं, हयातुल्लाह अंसारी है, अली अब्बास हुसैनी है, सआदत हसन मंटू है, इस्मत चुगताई है, अज़ीज़ अहमद है, अहमद नदीम कासमी है, बलवंत सिंह है, अख्तर हुसैन राय है, पूरी है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, मिर्ज़ा अदीब, ये सारे के सारे क्या है कि तरक्की पसंद अफसाना निगारों की फहरिस्त में आते हैं। चाहे वो कृष्णचंद्र हो, अली अब्बास हुसैनी हो, सआदत हसन मंटू, ये सारे के सारे। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेमचंद तो सबसे बड़े अफसाना निगार थे तरक्की पसंद की। क्योंकि जो लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सबसे पहली सदारत करने वाले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद ही थे। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि इस मैदान में जो लोग नज़्म कही थी, जिन लोगों ने क्या तरक्की पसंद तहरीक के जेल में जो नज़्म निगार थे उनमें से कौन से थे? क्या मीरा जी थे, तसद्दुक़ हुसैन खालिद थे, नून मीम राशिद थे। ये सब के सब क्या है? आज़ाद नज़्म के अव्वलीन में मारों में शुमार किया जाता है। चाहे वह मीरा जी हो, तसद्दुक़ हुसैन खालिद हो, नून मीम राशिद हो, ये सब के सब क्या है कि आज़ाद नज़्म के मारों में शुमार किए जाते हैं। और फिर साथ साथ फैज़ जोशमली आबादी, फैज़ अहमद फैज़, मजाज, अहमद नदीम कासमी, आरिफ मतीन, ज़हीर काशमीरी, मुख्तार सिद्दीकी, जानिसार आलम, जानिसार अख्तर, जज्बी, अख्तरुल ईमान, साहिर लुधियानवी, एहसान दानिश वगैरह, ये सब क्या है कि नज़्म निगारों की फहरिस्त में शामिल होते हैं। किसके जेल में? तरक्की पसंद तहरीक के जेल में काम करने वाले कौन थे? शायर थे ये सारे के सारे, जो कि नज़्म निगार में इनका शुमार किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि अगर उस पे ऊपर जो अनीस अशफाक जो ऑप्शन आया था तो उसमें अगर थोड़ा बहुत अनीस अशफाक साहब के बारे में भी देख लिया जाए कि 24 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ अनीस अशफाक शायर भी हैं। देखिए ये सारे के सारे क्या नए अदीबों में शामिल होते हैं, चाहे वह अनीस अशफाक हो, नैयर मसूद हो, वजहात हुसैन हो, ये सब के सब नए उदबा में शुमार किए जाते हैं। और यूपी टीजीटी उर्दू में मैंने जब प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा तो उसमें क्या है कि बहुत से
7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या है कि नए अदीबों से पूछा गया था, तो इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है अनीस अशफाक के सिलसिले में। क्या है, वो नक्काद और अफसाना निगार भी उसके कई नावल जैसे हेज 1924 में शाया हुए। कब शाया हुआ हेज, कब शाया हुआ 1924 में। दुखियारे 2024 में शाया हुआ हेज। हो सकता है पूछ दे दुखियारे कब शाया हुआ 2014 में। ख्वाब शराब 2017 में। परीनाज और परिंदे 2018 में शाया हुआ इनका नावल। और क्या शाया हो चुके हैं जिन्हें पसंदीदगी की निगाह से देखा गया। उन्होंने 2022 में अपने नावल ख्वाब शराब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया था। आप देखिए साहित्य अकेडमी इनाम की फहरिस्त में इनका भी नाम है। जब कभी मिला इनको क्या है 2022 में, लेकिन किसके एवज़ में मिला है, उनकी नावल ख्वाब शराब के एवज़ में मिला है। ठीक, और फिर उसके बाद उनके ये तनकीद पर भी बहुत से काम किए उन्होंने। अनीस अशफाक का बुनियादी मैदान तनकीद है। क्या है, तनकीद है। नए और पुराने अदब की तामीर व तहलील से मुताल्लिक़ अब तक उनके 5 तनकीदी मजमूए, जैसे उर्दू गज़ल में अलामत निगारी, ये 1995 में शाया हुआ। अदब की बातें 1996 में। बहस व तनकीद 2009 में। गज़ल का नया अलामती निज़ाम 2011 में। और गालिब दुनियाए मानी का मुताला 2022 में शाया हुआ है। ये 3 तनकीदी किताबें दरिया के रंग, उर्दू मरसिए के मानवी जिहाद, अदब की बातें, ये सारी की सारी के क्या है, ये 3 किताबें दरिया के रंग, उर्दू मसनवी की मानवी जिहाद, अदब की बातें, ये क्या है तनकीदी किताबें। और ऊपर जो बताया वो क्या है तनकीदी मजमूए। तनकीदी मजमूए चाहे वो उर्दू गज़ल में अलामत हो, वो अदब की बातें हो, बहस व तनकीद हो, गज़ल का नया अलामती निज़ाम हो, या गालिब दुनियाए मानी का मुताला 2022, ये सब के सब क्या है तनकीदी मजमूए हैं। लेकिन क्या ये 3 तनकीदी किताब है दरिया के रंग, उर्दू मरसिए के मानवी जिहाद, अदब की बातें, ये सब के सब क्या है तनकीदी किताबें हैं। किसकी, अनीस अशफाक साहब की। ठीक, और बहुत से भी हैं कि जो कि PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें आप लोग मुताला खुद से भी कर लीजिएगा। आज के सेशन का क्या है लास्ट क्वेश्चन जो कि है जिसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, समाज व तमद्दुन और दीगर तस्वुरात किस नावल में पेश हुए हैं। क्या गर्दिश रंग चमन है, आग का दरिया है, चांदनी बेगम है, मेरे भी सनम खाने। तो क्या है कि उस कुर्रतुल ऐन हैदर, ये सब के सब क्या है कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल है, लेकिन वो नावल की जिसमें क्या है हज़ारों साल की तारीख़, समाज व तहज़ीब, दो तमद्दुन और दीगर तस्वुरात वो किस में बयान किए गए हैं, आग का दरिया, जिसका मौजू ही क्या है ज़माना या वक्त है, ज़माना है या वक्त है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालात पे वो बहस करते हुए, जो कि क्या है मुकम्मल वजाहत के साथ इंशाल्लाह बात किया जाएगा। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।